सुंदर और प्रेरणा देने वाली बात आपने बताई, माता पिता का सम्मान, जीवित माता पिता का सम्मान होना चाहिए। जितने भी माताएं हैं, माता निर्माता भवती, वह निर्माण ही करती है। हम तो जानते हैं सिर्फ अपनी ही माता माता नहीं होती है, गौ माता भी माता है, भारत माता है और धरती माता है। इसके अलावा एक और माता है जो निर्माण करती है, वह माता कौन है बता सकते हैं? वेद माता। वेद माता जो सृष्टि का निर्माण करती है, जो परमात्मा की वाणी है। वेद को इसलिए माता कहा गया है जो हमारा निर्माण आदिकाल सब तक वह कर रही है, इसलिए हम उनका भी सम्मान करते हैं और उन्हीं से सब कुछ प्राप्त होता है। अब हम आचार्य जी योगेश भारद्वाज से आग्रह करते हैं जो मंच पर आवे और इस सत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्बोधन है हम लोग सुनेंगे। और आपसे मैं यह सूचना देता हूँ कि सायंकालीन सत्र जो है रात्रि में नहीं होगा, वह 4 बजे से स्टार्ट होगा और 8 बजे तक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कहते हैं महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है, इसलिए सब लोग उसमें सादर आमंत्रित है। अभी हम लोग आचार्य जी के उद्बोधन का श्रवण करेंगे, उसका लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। आचार्य जी।